जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कि गुरु जी कहते सत्संग करने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमें व्हाट्सअप या ईमेल या पे भेज सकते हो। हम आपका सत्संग जल्दी से जल्दी अगले ही दिन या सेम डे ही शेयर कर देंगे, क्योंकि गुरु जी की सेवा है और गुरु जी ने सेवा बहुत विनती से बख्शी है। हर किसी को सेवा नहीं दी जाती, क्योंकि गुरु जी अपने अनुसार सबको सेवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो सेवा दिया है। आप भी अपना सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। संगत जी जो भी हमारे इन सत्संग को सुन रहे हो, सत्संग पसंद आए और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए बाकी सत्संग में, ताकि सबका कल्याण हो सके। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महादेव। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना आज गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने ही। गुरु जी ने बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तो अपना शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो महादेव जी का मंत्र बोलकर मैं शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी, मेरे गुरु पिता परम परमात्मा, मैं आपका अंतर ध्यान करती हुई ये अंतर आत्मा से ये आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुपा मुझे बुलवाएंगे मैं वही शेयर करूंगी। मेरा सत्संग यहाँ से शेयर होता है कि मैं गुरु जी की कृपा से हम सब जब हम हरिद्वार गए थे तो गुरुजी ने हाथ पकड़कर ऐसी यात्रा, इतनी सुंदर यात्रा कराई है। और हरिद्वार में जो आते जाते वक्त जो हमारे कष्ट थे वो इतनी कृपा से हमारी रक्षा करी है गुरुजी ने, आते वक्त जाते वक्त भी। और बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन दिए हमारे ऊपर आकर और हमारे सारे कष्ट हरे। देवी माँ के इतने अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छा सारा काम करवाया, स्नान भी कराया। और वहां पर हमने जो गुरुजी ने कहा था कि पान के पत्तों पर गुरु हनुमान जी के चरणों में रखना है, उस पर सिंदूर लगाना है और 7 बार पत्ते सभी अपने अपने ऊपर से उतारे और बहाने हैं। तो फिर वो जब हमने काम करा, आने के बाद हमें सत्संग शेयर हुआ कि पुत्र जी आपका वो काम ठीक नहीं हुआ है। तो फिर जो अभी ये मंगलवार गया है उस पे हमने गुरु जी की आज्ञा से सबने पान के पत्तों वाला काम हनुमान जी के चरणों में रखे। 7 पत्ते, हम जैसे 4 सदस्य हैं तो सबने 7 के हिसाब से 2800 के पत्ते वो हमने हनुमान जी के चरणों में रखे। उन बाबा का आशीर्वाद लिया, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। फिर उसमें हमने हनुमान जी का सिंदूर पंडित जी से कह के लिया, सब पत्तों पे लगाया और हमने अपने अपने 7 पत्ते अपने ऊपर से गुरु जी का मंत्र बोलकर उतारे 7 बार। और फिर उन सबको हमने पानी में प्रवाह कराया। वो हमारा गुरु जी ने हाथ पकड़ के ऐसे काम करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। फिर हम महाकाल के लिए, कुबेश्वर महादेव के लिए हमारी यात्रा थी तो हम सब गए थे। मैं, मेरे बच्चे, पति, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हम सब साथ गए। गुरु जी की कृपा से हमारे टिकट भी कंफर्म हुए और वहाँ पर हमें कुबेश्वर महादेव में हमें तो लाइन में खड़ा ही नहीं होने दिया। गुरु जी ने ऐसी कृपा करी, बस गए, हमने स्नान वगैरह किया, जाते हम बस ऐसे ही गए, फटाफट गए। 5 मिनट में हमारा नंबर भी आ गया, सबको रुद्राक्ष मिलवाया गुरु जी ने। और फिर हम आके फिर उसके बाद दोपहर में जब हमें ट्रेन भी मिल गई, हमारी ट्रेन भी नहीं निकलने दी गुरु जी ने। हम महाकाल पहुंचे। फिर शाम को हमने ऋण मुक्तेश्वर और गढ़कालिका के दर्शन करे, गुरु जी ने करवाए इतने अच्छे। और उसके बाद फिर हम कमरा लिया। वहाँ पर फिर हमें थोड़ी परेशानी आई, शायद हमारा सबका कष्ट था, तो गुरु जी ने हमें महाकाल की नगरी में ऐसे ऐसे घुमाया रिक्शा में, जैसे हमें गुरु जी महाकाल की रिक्शा में बैठे बैठे करे कि हमारी एक परिक्रमा भी हो गई। और हम 3 बजे तक रिक्शा में घूमते रहे, हमें कोई कमरा नहीं मिला। तो गुरु जी ने शायद हमारे उस टाइम क्या कष्ट थे जो कटवाए। तो वहाँ पर हमें 3 बजे करीब एक कमरा मिला, तो उसमें भी हमें गुरु जी की रजा हुई कि हाँ, और इतना अच्छा कमरा दिलवाया इतने कम रेट में। और सब इतना अच्छा हुआ, जो हमारे शायद जो कष्ट आने वाले थे गुरु जी ने महाकाल की नगरी में, उस धरती की धरामर जो जिसे कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो, उस मुहूर्त तक हमें गुरु जी ने अपनी नगरी में खूब घुमाया। उससे हमारे सबके शरीर के कष्ट हरे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आपने बहुत अच्छी यात्रा कराई हम सबको और हाथ पकड़ के लेके गए गुरुजी, हमें हाथ पकड़ कर ही लेके आए। मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ के ले चलो और हमारा हाथ पकड़ कर ही हमें लेके आना। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। मेरा तीसरा शुक्राना गुरु महादेव का ये है कि मैं गुरुवार को
जैसे मैं बड़े मंदिर का मन था तो मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो मैंने हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है, मैं गुरुवार को वहाँ गई, मत्था टेका, वहाँ का मैंने कड़ा प्रसाद खाया। तो उसी ही रात को मेरे सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन देकर कि मुझे दिखाया कि मुझे जो मैंने कड़ा प्रसाद खाया था उसमें सपने में दिखा मुझे कितनी खून की सी उल्टी हुई है। तो शायद मैंने जो सत्संग सुने हो कि तेरा कैंसर है, तुझे ये परेशानी है, तो वो उस कड़े प्रसाद जो खाया मैंने रात को, जो सपने में दिखाया मुझे गुरुजी ने खून की उल्टी करवा कर कि मेरा वो कष्ट भी हर दिया कि तुझे कोई बीमारी नहीं होगी अब, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। दूसरे दिन मुझे महादेव ने ब्लैक कलर की 3 बटरफ्लाई में मुझे दर्शन देकर मेरे शरीर को टच करके गुरुजी ने मेरे हाथ पे बैठे और मैंने गुरुजी ने कहा था कि मैं सपने में आऊंगा, किसी भी रूप में जाऊंगा और तेरे कष्ट हर लूंगा। तो उस बटरफ्लाई के रूप में आए, गुरुजी ने मेरा कष्ट हरा शरीर का, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी की महिमा का, बड़ाई का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और बहुत 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 ऐसा सत्संग सुना है जिससे कि गुरुजी की कृपा से मेरे हनुमान जी 7 मंगलवार का जो काम किया था, गुरुजी ने चूरमे के लड्डू बनाकर भोग लगाना, सब खाना और हनुमान जी का चोला चढ़ाना 7 मंगलवार, वो भी गुरुजी ने हाथ पकड़वा कर इतने अच्छे करवाए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 बृहस्पतिवार साईं मंदिर जाना, चने और मिश्री का भोग लगाना और सब में बांटना, उसके लिए भी हाथ पकड़कर हाथ सारे काम करवाए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। तीसरा शुक्राना मेरा काली माता को, माँ को चोला चढ़वाना। तो चुन्नी के लिए कहा था कि जो चोला न चढ़ा पाए वो चुन्नी और 5 श्रृंगार का सामान, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर और मंगलसूत्र, और या फिर लाल, मतलब लाल 5 सामान होने चाहिए। तो मैंने एक रबर बैंड और कंगा भी रखा था, उसमें 5 लाल रंग के सामान करे, वो भी मैंने देवी माँ को और देवी माँ का भोग लेके करे। अब ये मेरा एक 7वां शनिवार है जो वो भी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा होगा। तो शनिवार को और मंगलवार को सरसों के तेल का ही दिया लगाना है, दोनों उपाय में गुरुजी ने बहुत अच्छा मेरा काम करवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग सुनाए हैं, उसके लिए भी गुरुजी ने मेरे घर से बहुत सारी चीज़ें निकलवाई, जैसे कि लाल धागे, काले धागे, सिंदूर। बाद में पता चला कि मेरे पास वो सूखा सिंदूर नहीं, लिक्विड सिंदूर जो हम मांग में भरते हैं, वो वाले सिंदूर भी हमारे दूषित हो चुके थे, तो वो भी निकलवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। महादेव जी ने जो भी मुझे जैसे गिफ्ट में मिला हुआ सामान, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे कौन सी चूड़ी कब मिली, कौन सी बिंदी मुझे कहाँ मिली, कौन सा प्रसाद मुझे कैसे मिला, वो सब गुरुजी ने निकलवाया। और गुरुजी ने कहा कि तेरे गले में जो जहाँ हम पैसे रखते हैं, दुकान वाला गला हम घर पे ले आए थे जब हमारा काम नहीं चला था, तो उस गले में भी बताया गुरुजी ने कि वैष्णो देवी का सिक्का है, उसमें सिंदूर लगा हुआ है, लाल धागा है, वो निकालो, वो भी निकलवाया। मंदिर में मैंने सिक्के रखे हुए थे, उसमें से भी एक छोटा सा सिक्का वैष्णो देवी का निकला, उसमें भी सिंदूर लगा हुआ था, वो भी गुरुजी ने निकलवाया। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे सामान ऐसे निकलवाए हैं, मैं उसके लिए क्या कहूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और गुरुजी ने अब आदेश दिया है कि तू जब किसी के कपड़े भी नहीं पहनने हैं, क्योंकि कष्ट वो भी तेरे शरीर पर आता है, तो वो मैं भी सब कपड़े अब निकालूंगी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। मैं सब संगत से यही कहना चाहती हूँ, पता नहीं किसके क्या कष्ट होते हैं, जो उनके कष्ट हमारे शरीर पर आ जाएं, तो गुरुजी यही कह रहे हैं, किसी का उतरण मत पहनो, जो पहनो नया पहनो, किसी की चप्पल मत पहनो, किसी का सुहाग का सामान यूज मत करो, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे शब्दों से क्या क्या निकल रहा है। गुरुजी ने जो मुझे पाठ पढ़ा बताए कि शिव पुराण के पाठ करने हैं, मैं शिव पुराण भी लगा रखी है, मैंने शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ। भागवत के अध्याय बताए तो मैं भागवत के पीछे महात्म के जो शब्द हैं मैं वो पढ़ती हूँ, और दुर्गा कवच बता रखा है तो मैं वो भी पढ़ती हूँ। और माँ भगवती की नाम की माला में जो 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 मैं महिमा नहीं कर सकती, इतनी महिमा है, तो भगवती के नाम की माला जरूर जाप करा करें। और उसके बाद एक मुझे मंत्र बताया था उन्होंने कि शिव महिम स्त्रोत्र में एक स्त्रोत्र है पति के बीमारी कष्ट दूर करने के लिए, तो मैं साथ संगत जी आपको मैं वो भी मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। वो शिव पुराण में ही मेरे पास 2 शिव पुराण हैं, एक शिव पुराण मेरे पास गोरखपुर वालों की है और एक शिव पुराण पंजाब के द्वारा जो लिखित हुई है उसमें है वो वाली। तो उसमें जो शिव महिम स्त्रोत्र में जो एक लाइन आती है, असीति गिरीस्मम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखिति यदि घृत
कृत्वा शारदा सर्वकालम तद्भी तव गुणानामीश पारम न याति। ये वाली लाइनें गुरुजी ने मुझे पुराने सत्संग के द्वारा सुनाई गई, जो पढ़ने से मुझे मेरे पति के जो कष्ट बीमारी है वो सब हरेंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और जितना भी आप जाप कर सकें उतना ही अच्छा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते काम करते वक्त जो भी जब भी जैसा हो, लेकिन आप अपनी जीवा से ये मंत्र जाप मत हटाया करो, क्योंकि इस जाप में इतनी शक्ति है कि आपके कष्ट कैसे हर रहे हैं जाप करने से। सत्संग सुनने से ही मेरी बहुत सारी बीमारियां हर दी। मेरे कंधे का दर्द, मेरे गले का दर्द, मेरी रीढ़ की हड्डी का दर्द। पानी पिलवाया गुरुजी ने मुझे सत्संग बता के, जिससे मेरा सफेद पानी की जो दिक्कत है वो भी खत्म हो गई। मेरे आंखों का दर्द, कोल्ड कॉफी पिलाकर सत्संग के जरिए मेरे सर्वाइकल का दर्द। शहद कहा मुझे इस रूप से शहद ब्लेस कर और अपनी आंखों में लगा तो तेरी रोशनी ठीक होगी। अब मुझे बस वो वाला उपाय, ये वाला काम करना है। गुरुजी की कृपा से मैं शहद भी लगाऊंगी, जिससे कि मेरी चश्मा उतर जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाएं। गुरुजी ने मुझे शिवलिंग की सेवा कही, मैं वो भी करूंगी, क्या पता उसमें भी हमारी ही भलाई है। तो गुरुजी जो जो सत्संग में सुनाते हैं वो शब्द एक एक सही है। गुरुजी ने मुझे 777 44 13 11 44 पता नहीं 55 555 4 times 7 सारी ब्लेसिंग दी हुई है। बच्चों के लिए आशीर्वाद दिया है गुरु ने, बच्चों के सारे कष्ट हरे हैं। वो अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव उसके लिए। गुरु जी की कृपा से जब से स्वरूप आया है गुरु का, मेरे घर में से सुख शांति बहुत हो गई है। चीखना चिल्लाना बहुत कम हो गया है। बरकत भी हुई है, जैसे पहले बरकत नहीं होती थी, तो अब उन्हीं पैसों में भी बहुत बरकत हो रही है। सारे काम भी होते हैं, खर्चा भी होता है और पैसे भी बच जाते हैं। पहले हमारे पैसे खत्म हो जाते थे, अब उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी ने कहा कि पॉकेट स्वरूप अपने पति के पर्स में रख, मेरा उससे बरकत आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे पति भी ठीक रहेगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। आज मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी अपने पति के बैग में रख दिया है। तो अब मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम देती हूँ। महादेव जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सत्संग तो शुक्राना सत्संग बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो मैं भूल भी गई हूँ। तो मैं अपने जो शुक्राना सत्संग है मैं फिर से दोबारा से गुरु जी कृपा के आगे से फिर से शेयर करूंगी, जो मुझे बताने हैं। पता नहीं इसमें किस संगत का क्या भला हो जाएगा। और हाँ, एक उपाय और बताया था उन्होंने हड्डियों के लिए कि 5 किलो गुड़ किसी भी छोटे हनुमान मंदिर में आप रख के आए तो आपको घुटनों की हड्डी की समस्या ठीक हो जाएगी। और जोत का घी अपने पैरों पे लगाएं, दर्द वाले हिस्से पे, वो भी ठीक हो जाएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। उसके लिए भी बताने का कोटि कोटि नमन आपको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुदेव अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। ऐसी कृपा करो महादेव, हम पर हमें बड़े मंदिर बुलाओ, डुगरी मंदिर बुलाओ। आपकी कृपा चाहिए गुरुदेव। आपका हाथ हमारा, अपना हाथ हमारे सब पे परिवार पे रखो। अपना हाथ हमसे कभी मत छुड़वाना गुरुदेव। हम नादान बच्चे हैं, हम भटक ना जाएं, हम हमारी गलतियों को क्षमा प्रार्थना करें। मेरी जीवा को, वाणी को मधुर बना दें। मेरे वचन भी बहुत कठोर हो गए हैं गुरु जी, ये भी कृपा कर दो। कृपा करो महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए लाइक तो आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, जरूर एंड तक पूरा सुनना और आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।